नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी की इस बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पजल का पार्ट 3, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इसके दो भागों पर विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है। जहां पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट पर कीवर्ड्स की बात करी, की सेंटेंसेस की बात करी और साथ ही साथ इन कीवर्ड्स या की सेंटेंसेस के लिए किस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस को बना रहे होते हैं, इस पर भी हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन कितने टाइप्स के पूछे जा सकते हैं, यानी कि कितने तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन में आपका अप्रोच क्या होगा, कैसे आप पॉसिबल स्ट्रक्चर बना करके अपने स्ट्रक्चर को साफ सुथरे तरीके से आसानी के साथ दी गई कंडीशंस को फुलफिल करके एक प्रॉपर डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां से आप पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग फिलहाल डिस्कस करने वाले यहाँ पर पजल का पार्ट 3। तो इसमें मैंने क्या कहा कि लेवल आपको जो धीरे धीरे सेशन वाइज क्या है लेवल अप होता हुआ दिखाई देगा। तो आज ये तीसरा सेशन है और आगे आने वाले आगामी सेशंस में हम लोग और भी क्या करेंगे, लेवल को अप करने वाले, यानी कि और भी आपको अमेजिंग और इंटरेस्टिंग डेटा पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप सभी विद्यार्थी पेन और पेपर लेकर के हमारे साथ में जुड़ेंगे और यहां पर आप क्वेश्चन को पहले बनाने का प्रयास करेंगे और फिर मेरे साथ में आप क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे। तो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है और अगर आप बैंकिंग के एग्जाम देते रहे या बैंकिंग पर बेस्ड आप मॉक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जब हम बात करते हैं डेजिग्नेशन पर बेस्ड पजल देखने को जरूर मिला होगा। ठीक है, तो डेजिग्नेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग करते हैं क्वेश्चन को बनाना शुरू। तो पहले आप खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद में आप मेरे साथ यहाँ पर क्वेश्चन को बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने क्वेश्चन बना लिया तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्वेश्चन बना लिया या कहां पर आपसे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको दिया है 9 पर्सन्स हैविंग डिफरेंट डेजिग्नेशंस, चेयरमैन, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेक्शन ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, कैशियर एंड क्लर्क in a company. The order of seniority is the same as given above. CHSM is the senior most designation and clerk is the junior most designation. यानी कि यहाँ पर जो इनका सीक्वेंस है वो एज इट इज रहने वाला है, सीक्वेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 1 से लेकर के 9 तक के आपको ये सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला है यानी कि आपका जो मेन डेटा है, इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो केवल यहाँ से लेकर के यहीं तक का आपका डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस पर बेस्ड आप अरेंजमेंट यहाँ पर बनाने वाले हैं। बोला जा रहा है ओनली वन डेजिग्नेशन इज देयर बिटवीन अजय एंड रानी, यानी कि अजय और रानी की जब हम बात करेंगे तो इनके बीच केवल एक डेजिग्नेशन है। तो एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, स्पेस चलो बनाता हूँ, यहीं पर स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द कैशियर। कैशियर के बारे में हमें बताना है तो मैं यहाँ से एक स्ट्रक्चर ले ले रहा हूँ जिस पर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए कैशियर के बारे में हमसे पूछा है फाइनली, तो हम कैशियर देख लेंगे कौन है। ओनली वन डेजिग्नेशन इज देयर बिटवीन अजय एंड रानी। अजय और रानी के बीच में केवल एक डेजिग्नेशन है। तो ये हो गया अजय एक डेजिग्नेशन और ये हो गई रानी। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती थी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अजय और ये हो गई रानी। ठीक है, आगे की कंडीशन देखते हैं। बोला है मोहित इज जूनियर टू उमंग। मोहित क्या है, उमंग से छोटा है, तो उमंग क्या होगा, मोहित से सीनियर होगा। और फिर उसके बाद बोला है मोहित इज जूनियर टू उमंग एंड सीनियर टू ऋतु। मोहित उमंग से जूनियर और ऋतु से सीनियर है, इनके बीच में व्यक्ति हो सकते हैं। ये आपके कॉन्जिक्यूटिव डेजिग्नेशन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला है ओनली 2 डेजिग्नेशंस आर देयर बिटवीन अजय एंड संजय। अब यहाँ पर अजय और संजय की बात करें तो संजय यहाँ भी हो सकता है, संजय ऊपर भी जा सकता है, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए इस डेटा को भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अजय और संजय के बीच 2 डेजिग्नेशन है जिसमें संजय अजय से सीनियर भी हो सकता है और अजय से जूनियर भी हो सकता है। आगे बोला जा रहा है संजय इज सीनियर टू हरीश। संजय जो है वो हरीश से सीनियर है, तो ये बात तो निश्चित हो गई। अब अगर संजय ऊपर में गया तो हरीश अजय से जूनियर या सीनियर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो ये आपके स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर मैंने एरो बना दिया है। और हरीश जो है वो किससे जूनियर है, वो संजय से जूनियर है। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है नॉट मोर देन 4 पर्सन्स आर सीनियर टू दीपा।
दीपा से सीनियर 4 से अधिक व्यक्ति नहीं है, तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे आप? इस इंफॉर्मेशन को आप इस तरीके से नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दीपा से जो सीनियर है वो कितने हैं? एटमोस्ट 4। एटमोस्ट 4 का मतलब होता है 0, 1, 2, 3 या फिर 4 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है अंजलि इज इमीडिएटली सीनियर टू दीपा एंड इमीडिएटली जूनियर टू अजय। अंजलि जो है वो दीपा से जस्ट क्या है? सीनियर है, और अंजलि इज इमीडिएटली सीनियर टू दीपा एंड इमीडिएटली जूनियर टू अजय। अब यहां पर अगर आप रखते हैं अंजलि को इमीडिएटली जूनियर टू अजय है, तो इमीडिएटली सीनियर टू दीपा नहीं हो पाएगी, यानी कि ये कंडीशन हमारी यहीं से क्या हो जा रही है? कैंसिल हो जा रही है। ठीक, हालांकि इसको मैं रहने दे रहा हूं, क्यों कैंसिल हो रही है भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर हम बिठाएंगे किसको? अंजलि को, और यहां पर हम बिठाएंगे किसको? दीपा को। तो आप देख पा रहे हैं कि दीपा से जस्ट ऊपर और अजय से जस्ट नीचे कौन? अंजलि। अंजलि इज इमीडिएटली, यहां पर लिखा हुआ था क्या? सीनियर है किससे? दीपा से, और इमीडिएटली जूनियर है किससे? अजय से। अब कंडीशन ये भी थी कि दीपा से सीनियर एटमोस्ट 4 व्यक्ति हो सकते हैं, तो 4 व्यक्ति आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, 1, 2, 3, 4। मतलब जो रिमेनिंग होंगे वो कहाँ होंगे? इनके नीचे होंगे। तो 1, 2, 3, 4 व्यक्ति हमारे पास बचे हैं, जो कि क्या होंगे? दीपा से जूनियर होंगे। आगे की अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो बोला जा रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर सीनियर टू रितु इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर जूनियर टू उमंग। उमंग से जूनियर अगर x पर्सन है, तो यहाँ पर रितु से सीनियर भी x नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ठीक है, और अजय और संजय के बीच में 2 व्यक्ति थे, तो ऊपर अब संजय हो नहीं सकता, तो 1, 2 यहाँ पर हम बना लेंगे किसको? संजय को, और संजय से नीचे कौन बैठेगा? हरीश। अब ध्यान दीजिए, इस वाली कंडीशन को अगर हम क्या करते हैं? यहाँ पर फिल करते हैं। इस वाली कंडीशन को अगर हम यहाँ पर फिल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उमंग और रितु दोनों को आप इन 3 पोजीशंस में से नहीं बैठा सकते, यानी कि एक व्यक्ति क्या होगा? ऊपर होगा, और एक व्यक्ति क्या होगा? नीचे होगा। अगर यहाँ पर आप उमंग को रखते हो तो उमंग के नीचे 7 व्यक्ति, तो रितु को यहाँ पर आपको बिठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो कि उमंग और रितु दोनों को यहीं पर हम अरेंज कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप बैठाएंगे किसको? उमंग को। अब उमंग के नीचे कितने व्यक्ति? 7 व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उसी प्रकार रितु से सीनियर कितने व्यक्ति? 7 व्यक्ति। तो ये हो गई किसके लिए कंडीशन? रितु के लिए। अब हमारे पास बचे 2 व्यक्ति। इन 2 व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उमंग, मोहित और रितु का जो सीक्वेंस दिया गया है, यानी कि मोहित क्या होगा? रितु से सीनियर होगा और उमंग से जूनियर होगा। तो मोहित निश्चित रूप से रितु से सीनियर, तो हमारे पास एक ही स्पॉट बचा हुआ है। और हरीश की अगर हम बात करें तो हरीश क्या था? संजय से जूनियर था, यानी कि हरीश के लिए भी यहाँ पर फाइनली हमारे पास एक ही स्पॉट बचा हुआ है। तो फाइनल अरेंजमेंट हमारा बनकर के तैयार है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कैशियर कौन है? तो कैशियर की अगर हम बात करें तो कैशियर जो था आपका वो 2nd नंबर का जो जूनियर मोस्ट पर्सन है वो क्या होगा? कैशियर होगा। तो यहाँ पर कैशियर हो जाएगी कौन? रितु। आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर इसको बनाने के बाद आप इनमें डेजिग्नेशन क्या करेंगे? दिए गए सीक्वेंस में डेजिग्नेशन को फिक्स कर लेंगे। पहले से डेजिग्नेशन को फिक्स नहीं करना है, क्योंकि कई बार होता है कि डेजिग्नेशन को फिक्स करने में हमने टाइम भी अपना जाया किया और बाद में हमसे क्वेश्चन भी नहीं बना, तो क्या हुआ? बात भी नहीं बनी और आपने उसको लिखने में, बनाने में जो भी समय दिया वो आपको एडिशनली यहाँ पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार अरेंजमेंट बन गया, हमें पता है कि डायरेक्टली वहां पर हम फिक्स तो कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पर आपको कई बार डेटा ऐसा भी दिया जाएगा कि व्यक्तियों का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए, व्यक्तियों का जो अरेंजमेंट है वो पोस्ट वाइज आपको दे दिया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि वो किस नंबर पर होगा। तो इसके लिए ये कर सकते थे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर को सीनियर मोस्ट कर सकते थे, 1 नंबर को जूनियर मोस्ट कर सकते थे। और उसके अकॉर्डिंग अगर डेजिग्नेशन दिया हुआ है, डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की पोजीशन दी गई है, तो आप उसको वहां पर अरेंज कर सकते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीनियर टू अजय? अजय से सीनियर कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं अजय से सीनियर आपको 2 व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन? उमंग और रानी। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया था टॉप मोस्ट पर, रानी, उमंग, अजय, अंजलि, दीपा, संजय, मोहित, रितु और हरीश। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस
या फिर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन क्या है, सही है। संजय की अगर हम बात करें तो डीजीएम, क्या संजय, देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो एक और बात समझ लीजिए, सीख लीजिए, स्टेटमेंट पर बेस्ड जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोशिश ये करिए कि आप यहाँ पर नीचे से बनाना शुरू करें। क्यों मैं बोलता हूँ लास्ट ऑप्शन से बनाना शुरू करें, देखिए उसका बेनिफिट क्या होगा, आप यहाँ पर सीधे तौर पर देखेंगे अंजलि क्लर्क है क्या, नहीं है, गलत हो गया। दीपा असिस्टेंट मैनेजर है क्या, असिस्टेंट मैनेजर दीपा है, बिल्कुल सही है। अब यही काम अगर आप ऊपर से करते हुए आते तो ये चौथे नंबर का ऑप्शन बनता है, और यही काम जब आप नीचे से करते जा रहे हैं तो ये दूसरे नंबर का ऑप्शन बन रहा है। यानी कि 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन को चेक करने में जो आपका टाइम लगता है, और यहाँ पर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, समझिए। बैंक में सिलेक्शन लेना है तो स्पीड और अप्रोच बहुत मैटर करता है। आप सही अप्रोच करेंगे, स्पीड भी बढ़ेगी, टाइम भी आप बचा पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट, किस क्वेश्चन को हमें कब अटेम्प्ट करना और कितना टाइम देना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें विजिट करने हैं, ये सारी बातें डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है या नहीं जा रहा है। यानी कि पहला टारगेट कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को विजिट कर सकें, दूसरा टारगेट हम डिसाइड कर पाए हमें क्या बनाना है क्या छोड़ना है, तो ये भी एक आर्ट है। तो ये एनालिसिस आप जब नंबर ऑफ मार्क्स लगाएंगे, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो इस बात का भी आपको अनुमान होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहाँ पर फिर से अगेन मैंने कहा नीचे से चेक करते हैं। अजय इज द सीनियर मोस्ट पर्सन, अजय सीनियर मोस्ट पर्सन है क्या, नहीं। अब यहाँ पर 2 और 3 दोनों के साथ एक विकल्प दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको भी चेक करना पड़ेगा। मोहित इज द प्रोबेशनरी ऑफिसर, मोहित क्या है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, तो बिल्कुल मोहित प्रोबेशनरी ऑफिसर है। और 1 और 3 के साथ आपको कोई विकल्प मिल रहा है, 1 और 3 के साथ भी विकल्प मिल रहा है। हरीश इज द जूनियर मोस्ट पर्सन, क्या हरीश जूनियर मोस्ट पर्सन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हरीश जूनियर मोस्ट पर्सन, ये बात सही हो रही है और ये बात भी सही हो रही है। तो आपसे पूछा क्या है, फॉल्स, तो फाइनली यही वाला गलत है और आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि पूछे गए प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? अब समझिए, पहले विकल्प में दिखाई दे रहा अजय और मोहित, तो अजय और मोहित के बीच में देखेंगे तो आपको 3 व्यक्ति दिखाई देंगे जिनमें अजय सीनियर है, मोहित जूनियर है। फिर दिया है दीपा और रानी, दीपा और रानी के बीच अगर आप देखेंगे तो आपको 3 व्यक्ति बैठे हुए दिखाई देंगे जिसमें क्या है, दीपा जूनियर है, यानी कि पहला व्यक्ति यहाँ पर सीनियर था, यहाँ पर पहला व्यक्ति क्या है, जूनियर है। और अगले आप देखेंगे अंजलि और रितु के बीच, तो अंजलि और रितु के बीच में यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं जिसमें पहला व्यक्ति क्या है, सीनियर है। यानी कि इसमें और इसमें आपको सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, ये अलग है तो इसको डायरेक्ट आप कई बार आंसर मार्क कर देते हैं, लेकिन ये गलती एग्जाम में मत करिएगा। ठीक है, रीजन समझ लीजिए क्यों। आपने देखा कि पहले विकल्प में जो 2 व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है उसमें पहला व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति से सीनियर है और दोनों के बीच में 3 डेजिग्नेशन का डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच में 3 और लोग हैं। ठीक है, अब यहां पर हम गलती ये करते हैं कई बार अब दूसरे में आपने देखा कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जूनियर है और अगेन 3 का डिफरेंस है। फिर आपने देखा कि तीसरे में पहला व्यक्ति दूसरे से सीनियर है और अगेन 3 का डिफरेंस है, और यहीं से आप आंसर मार्क कर देते हैं तो बनेगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी बने, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे हो तो हो सकता है क्या हो, सब में 3-3 के गैप का लॉजिक लिया जा रहा हो, आगे चल के आपको 2 का गैप दे देगा, तब क्या करोगे। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन बन सकता है। तो कहाँ आपको टाइम देना है, कहाँ आपको टाइम नहीं देना है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उमंग और संजय की जब हम बात करते हैं, देखो तो ये हो गया आपका कौन, उमंग और संजय, तो इनके बीच भी 3 व्यक्ति जिसमें पहला वाला क्या है, सीनियर है। और फिर दीपा और हरीश की बात करेंगे तो दीपा और हरीश के बीच में भी 3 व्यक्ति, पहला वाला सीनियर है, तब जाकर के आप इसको क्या करेंगे, आंसर मार्क करेंगे। यहाँ पर 3 के डिफरेंस का लॉजिक नहीं है, यहाँ पर लॉजिक है कि 3 का डिफरेंस भी होना चाहिए और जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे से क्या होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए। बाकी 4 में पहला व्यक्ति दूसरे से सीनियर है और इनके बीच में 3-3 का गैप भी है। लेकिन दीपा और रानी की बात करेंगे तो दीपा रानी से छोटी है, 3 का गैप तो है, लेकिन दीपा की जो डेजिग्नेशन है वो रानी से क्या है, छोटी है, इसलिए ये बनेगा आपका पूछे गए प्रश्न के लिए सही उत्तर। क्लियर है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर दिया गया है डेटा, 10 फ्रेंड्स वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप सभी
क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, अब अप्रोच की बात करते हैं। 10 फ्रेंड्स आर बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अब देखो लाइनें खींच दे रहा हूं फटाफट से, जिससे आप पॉसिबिलिटी भी समझ पाएं और यहाँ पर कौन सा वाला डेटा किसके लिए है उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भी ना हो। तो पॉसिबिलिटी की भी बात कर लेंगे। चलिए, पहला जो यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है, पहली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है अंजू वॉज बोर्न बिफोर मे इन अ मंथ हैविंग 31 डेज। तो मई के पहले कितने ऐसे महीने जिसमें 31 दिन है, तो एक मिल रहा है आपको मार्च और एक मिल रहा है जनवरी, यानी कि अंजू या तो जनवरी में होगी और या तो मार्च में, दो पॉसिबिलिटी। आगे की बात करते हैं। आगे बोला गया है नॉट मोर देन 5 पर्सन्स वर बोर्न आफ्टर रोहिणी। रोहिणी के बाद एटमोस्ट 5%। ठीक है, रोहिणी के बाद अधिकतम जो है वो आपको 5 व्यक्ति देखने को मिल सकते हैं। चलिए, रोहिणी के बाद आपको अधिकतम 5 व्यक्ति देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, यहां पर बोला जा रहा है ओनली 2 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन रोहिणी एंड पलक। रोहिणी और पलक के बीच में केवल 2 व्यक्ति जन्म लेते हैं, और यहाँ पर बोला है हु वॉज नॉट बोर्न बिफोर रोहिणी, यानी कि पलक की अगर हम बात करें तो पलक जो है वो आपका रोहिणी के पहले नहीं जन्मी है, यानी कि पलक रोहिणी के बाद हो जाएगी और दोनों के बीच में 2 का अंतर होगा, रोहिणी और ये हो गई कौन, पलक। तो पलक और रोहिणी के बीच में 2 का अंतर। आगे बोला गया है, अब इतनी आगे बोला गया टोनी वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर पलक। टोनी जो है वो पलक के जस्ट बाद। ठीक है, टोनी वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर पलक। नंबर, यहां पर रोहिणी नहीं है, ये पलक है। पलक हु वॉज नॉट बोर्न बिफोर रोहिणी, नॉट मोर देन 5 पर्सन्स वर बोर्न आफ्टर रोहिणी। ठीक है, रोहिणी के बाद 5। ठीक है, रोहिणी के बाद 5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे, तो 1 2 3 4 तो यहाँ हो ही चुके हैं। आगे देखते हैं, टोनी वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर पलक। टोनी जो है वो पलक के जस्ट बाद में, बाद वाले मंथ में जन्म लेता है। नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न बिटवीन संध्या एंड मोहन इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न बिटवीन मोहन एंड टोनी। समझिए, संध्या और मोहन के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि मोहन और टोनी के बीच है। यानी कि यहां पर अभी हमारा कुछ भी डेटा फिक्स हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसे केस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। करना क्या है, प्रॉपर आप पैराग्राफ को पढ़ते चलिए, जो जो भी आपको जानकारी दी गई उसे आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से एज एन इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करके बनाते चलेंगे, और बाद में हम सारी इन्फॉर्मेशन को यहीं पर क्या करने वाले हैं, फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है मुकुंद वॉज बोर्न आफ्टर मोहन बट बिफोर अगस्त। मुकुंद जो है वो मोहन के बाद, लेकिन अगस्त से पहले, अगस्त महीने से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया खुशबू वॉज बोर्न आफ्टर अमित। खुशबू जो है वो अमित के बाद, अच्छा अमित से पहले, बिफोर अमित है। खुशबू वॉज बोर्न बिफोर अमित। एक सेकेंड। खुशबू जो है वो अमित के बिफोर अमित एंड आफ्टर इंदु, इंदु के बाद। क्लियर है?
अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने क्या कर ली है, लिख लिया। बारी है मर्ज करने की। अब समझिए, रोहिणी के बाद मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं, तो हम 2 कंडीशन बनाएंगे। पहले इसके लिए 2 कंडीशन पे हिट एंड ट्रायल करेंगे, फिर इसके लिए 2 कंडीशन पे हम लोग हिट एंड ट्रायल करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर एक तो हम बना लेंगे टोनी को बॉटम मोस्ट पर, फिर आ जाएगी कौन, पलक, फिर यहाँ पर 1-2 व्यक्ति छोड़े, आ गई कौन, रोहिणी। ठीक, फिर कंडीशन की अगर हम बात करें तो टोनी और मोहन के बीच जितने व्यक्ति हैं उतने ही संध्या और मोहन के बीच हैं। तो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं मोहन को तो यहाँ पर संध्या आ नहीं सकती। यहाँ पर अगर हम बनाते हैं मोहन को तो 1-2 छोड़ करके यहाँ पर संध्या आ सकती है। यहाँ पर अगर हम मोहन को बनाते हैं तो जितने व्यक्ति हैं फिर ऊपर संध्या आ नहीं सकती। यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी बन रही कि यहाँ पर अगर हम बना लें किसको, मोहन को, तो 2 व्यक्ति मोहन और टोनी के बीच, तो 2 व्यक्ति मोहन और संध्या के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है मोहन के जस्ट, यानी कि मोहन के बाद और अगस्त से पहले कौन आया है, मोहन के बाद और अगस्त से पहले आया मुकुंद। तो यहां पर मोहन के बाद और अगस्त से पहले के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी कैंसिल। अब क्या करेंगे, इसी पर हम दूसरा हिट एंड ट्रायल, अंजू था, तो हम मान लेते कि रोहिणी के बाद 5 ही व्यक्ति हैं। तो ये हो जाएगा टोनी, ये हो जाएगी पलक, पलक के बाद 1 व्यक्ति को छोड़ करके कौन, मोहन, और यहां पर कौन, रोहिणी। तो रोहिणी के बाद 1 2 3 4 5, एटमोस्ट 5 पर्सन हो सकते थे, 5 को हमने यहां पर रख लिया। अब आगे अगर देखोगे तो मोहन और टोनी के बीच में 2 लोग, तो 1 2 को छोड़ करके यहां पर कौन आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी संध्या। ठीक है, फिर यहां पर बोला गया मोहन के बाद और अगस्त महीने से पहले कौन है, मुकुंद है। तो मोहन के बाद और अगस्त महीने से पहले कौन हो गया, मुकुंद हो गया। फिर बोला गया है कि खुशबू जो है वो इंदु के बाद लेकिन अमित से पहले, तो यहां पर हो जाएगी कौन, इंदु, ये हो जाएगी खुशबू, और ये हो जाएगा कौन, अमित। फाइनल स्ट्रक्चर हमारा बन करके तैयार है। अगर इससे भी नहीं बनता तो इसी डेटा को फिर हम क्या करते हैं, इस पे हिट एंड ट्रायल यूज करते 4 के साथ, यानी कि रोहिणी के बाद केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, और फिर अगर उससे भी बात नहीं बनती तो रोहिणी के बाद 5 व्यक्ति, एटमोस्ट 5 हो सकते थे, तो रोहिणी के बाद 5 व्यक्ति बैठे, तो उससे हम ट्राई करते। तो जब आपके पास डेटा होता है इस तरीके से, जब आप लिख लेते हो तो आपको वहां पर मर्ज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आपको केवल एक पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट ही तो करना था, आपने शिफ्ट कर लिया और ये बन गया। तो इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग पूछे गए प्रश्नों की, देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया है इफ खुशबू इज रिलेटेड टू मे, अगर खुशबू का संबंध किससे है, मे से, यानी कि 1 मंथ हम क्या कर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, अंजू इज रिलेटेड टू फेब्रुवरी, अंजू जनवरी में, तो अंजू को हम कर दे रहे हैं फेब्रुवरी। देन इन द सेम मैनर संध्या इज रिलेटेड टू, तो संध्या की अगर हम बात करें तो ये रही संध्या, मार्च से संबंधित है, तो इसको हम कर देंगे अप्रैल। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। इनके सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो इनका सीक्वेंस भी आप देख पा रहे हैं, अंजू, इंदु, संध्या। संध्या का संबंध मार्च की जब हम बात कर रहे थे तो संध्या का किससे हो गया, अप्रैल से हो गया, यहाँ पर आप देख पा रहे थे पिछले क्वेश्चन में। तो ये सीक्वेंस हो गया है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मैंने क्या कहा, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 3 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन अंजू एंड खुशबू, क्या अंजू और खुशबू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, गलत। पहला वाला तो गलत है, पहला वाला जिसके जिसके साथ आया है वो हो नहीं सकता, तो ये भी गया, ये भी गया। अब 2 और 3 दोनों भी हो सकते हैं। पूछा गया पलक वॉज बॉर्न इन अगस्त, क्या पलक अगस्त में है, बिल्कुल पहला वाला, दूसरा वाला सही है। तीसरे वाले की हम बात करेंगे, रोहिणी वॉज बॉर्न बिफोर संध्या, रोहिणी जो है वो संध्या से पहले, तो ये रही संध्या और ये रही रोहिणी, तो रोहिणी संध्या के बाद है, तो ओनली 2 जो होगा वो क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न आफ्टर मुकुंद इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न बिफोर, मुकुंद के बाद जितने व्यक्ति हैं, तो मुकुंद के बाद यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति किसके पहले हैं, तो 3 व्यक्ति खुशबू के पहले, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न इन मार्च, मार्च में किसका जन्म हुआ, तो मार्च में जन्मी है यहाँ पर कौन, संध्या, मार्च में जन्मी है संध्या। लास्ट क्वेश्चन,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर अंजू, अंजू के जस्ट बाद, तो अंजू के जस्ट बाद में देखने को मिल रही है इंदु। क्लियर है। चलिए फटाफट से बात करेंगे यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की, और बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ पर सभी को प्रश्न बनाना है। तो सबसे पहले आप ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, सभी लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए बनाते हैं अगला प्रश्न। 7 persons A B C D E F and G go for shopping on 7 different days starting from Monday। यानी कि मंडे से स्टार्ट अगर हम करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे टू संडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? तो 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, दे बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल क्लोथ, शूज, कॉस्मेटिक और क्रॉकरी। यानी कि 4 ही प्रोडक्ट के नाम दिए गए। नॉट मोर देन 2 पर्सन बाय द सेम प्रोडक्ट, और 2 व्यक्ति से ज्यादा सेम प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो बोला गया डी बाइज क्लोथ्स बट बिफोर जी एंड आफ्टर ई। तो डी क्या लेता है? कपड़े लेता है। तो डी लेता है क्लोथ्स। ठीक, बट यहां पर आप देखेंगे डी बाइज क्लोथ्स बट बिफोर जी, लेकिन जी से पहले और ई के बाद। ठीक है, ई गोज बिफोर थर्सडे, और ई थर्सडे से पहले आता है। तो थर्सडे से पहले आएगा तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होगी, या तो वेंसडे में, या तो ट्यूसडे में, या तो मंडे में। तो ई क्या होगा यहां पर लिख लेते हैं, ई के लिए बिफोर थर्सडे। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड डजंट बाय क्रॉकरी, और ई आपका क्रॉकरी बाय नहीं करेगा। ठीक, क्रॉकरी बाय नहीं करेगा। आगे दिया गया है ए गोज बिफोर ई, ए बी से ई से पहले आ रहा है, ए ई से पहले आ रहा, तो अब ई के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बची। तो ई या तो आएगा ट्यूसडे को, और ई या तो आएगा वेंसडे को, क्योंकि उसके पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी बची कि ए कहाँ आ जाए? मंडे को आ जाए, और इसके लिए ए के लिए 2 पॉसिबिलिटी बची। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 persons गो बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में दो लोग जाते हैं। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। 1 2 यहाँ पर बना लेंगे इसको, एफ को। हु बाइज द सेम प्रोडक्ट एज ए, और दोनों क्या करते हैं? सेम प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो ए और एफ क्या करते हैं? सेम प्रोडक्ट बाय करते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। एफ डज नॉट गो फॉर शॉपिंग ऑन फ्राइडे, एफ फ्राइडे को शॉपिंग पर नहीं जाता है। तो अगर यहां पर हम ए को रखते हैं तो 1 2 यहां पर एफ आता है। इट मींस निश्चित रूप से यहां पर भी कौन आएगा? ए आएगा, और 1 2 को छोड़ोगे तो यहां पर भी कौन आएगा? एफ आएगा। तो 2 जो हमारी पॉसिबिलिटी बन रही थी, दोनों यहां पर हम स्ट्रक्चर बनाते हुए आगे चल रहे हैं। आगे बोला है सी बाइज कॉस्मेटिक बट बिफोर द वन हु बाइज क्लोथ्स। सी क्या करता है? कॉस्मेटिक बाय करता है, लेकिन उस व्यक्ति से पहले जो कपड़े खरीदता है। ठीक है, क्लोथ वाले से पहले। आगे की बात अगर हम करें तो बोला बी बाइज जस्ट बिफोर सी, बी जो है वो सी से जस्ट पहले। तो यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन हमारे पास बी और सी के लिए, और यहाँ पर भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन हमारे पास बी और सी के लिए। रिमेनिंग पर्सन कौन हो गया? जी। रिमेनिंग पर्सन कौन हो गया? जी। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला है बी डज नॉट बाय कॉस्मेटिक एंड शूज, बी जो है वो कॉस्मेटिक और शूज बाय नहीं करता। 2 हमारे पास यहां पर क्या है? पॉसिबिलिटीज बन चुकी हैं। अब डी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या बोला गया था? डी बाइज क्लोथ्स। किसी एक हमने एलिमेंट को 2 बार लिख लिया क्या? अच्छा, एक हमारे पास अभी बचा हुआ है, इसको में हम जी को फिक्स नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, संडे भी बचा हुआ है, इसलिए हम जी को फिक्स नहीं कर सकते। इतना डेटा तो हमारे पास, और बी और सी के लिए कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस को भी हम फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ तक का डेटा था, मैंने संडे को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो बी और सी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया था आपसे सी बाइज कॉस्मेटिक बट बिफोर द वन हु बाइज क्लोथ्स, B buys just before C. B does not buy cosmetic and shoes. B C से जस्ट पहले बाय करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें B क्या क्या नहीं लेता है, तो कॉस्मेटिक नहीं लेगा और शूज नहीं लेगा।
और सी का तो हमें पता है कि सी क्या करता है, कॉस्मेटिक लेता है, लेकिन क्लोथ वाले के जस्ट पहले लेता है। अब समझिए सीक्वेंस इनका हम बना लेंगे, क्योंकि सी जो है, सी को हम यहाँ पर रख नहीं सकते थे, ठीक है, और बी जस्ट पहले बाय करता है किसके, सी के। इट मींस बी और सी का सीक्वेंस यही होने वाला है, क्यों, क्योंकि सी उस व्यक्ति के पहले शॉपिंग करता है जो क्लोथ बाय करता है। तो ऑब्वियस सी बात, हमें क्लोथ के लिए यहाँ पर एक पर्सन चाहिए ही होगा, ठीक है। अब अगर आगे की हम बात करें तो यहाँ पर आपने एक लाइन लिखी थी कि ई के बाद डी है और डी के बाद जी है, ठीक है। ई के बाद में डी है और डी के बाद में जी है, तो ई के बाद में डी और जी के लिए हमारे पास पोजीशन केवल और केवल नीचे वाली कंडीशन में देखने को, ई के बाद में डी और डी के बाद में जी, तो केवल और केवल हमें नीचे वाली कंडीशन में पोजीशन देखने को मिली। तो ई के बाद में डी और डी के बाद में जी, यानी कि ऊपर वाली कंडीशन हो गई हमारे पास कैंसिल। अब सी जो क्या करता है, कॉस्मेटिक बाय करता है, ध्यान देना, सी बाय करता है कॉस्मेटिक, और किससे जस्ट पहले, क्लोथ्स बाय करने वाले से जस्ट पहले। और डी क्या बाय करता है, तो डी बाय करता है क्लोथ्स, तो यहां पर हो गया क्लोथ्स। एफ और ए सेम प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो ध्यान दो एफ और ए क्या बाय नहीं करेंगे, क्लोथ्स बाय नहीं करेंगे और कॉस्मेटिक बाय नहीं करेंगे। इसके अलावा बी की अगर हम बात करें तो बी क्या क्या नहीं लेगा, कॉस्मेटिक भी नहीं लेगा, शूज भी नहीं लेगा। क्या क्रॉकरी ले सकता है, तो क्रॉकरी बिल्कुल, यहाँ पर ए की अगर हम बात करें, बी की अगर हम बात करें तो बी क्रॉकरी भी ले सकता है, लेकिन अगर बी क्रॉकरी ले लेगा तो ई क्रॉकरी नहीं ले रहा है। तो अब क्लोथ्स तो कोई नहीं लेगा इनमें से, समझिए, अब क्लोथ्स कोई नहीं लेगा। आगे लिखा बी डजंट बाय कॉस्मेटिक एंड शूज, बी जो है वो कॉस्मेटिक और शूज भी नहीं लेता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोथ्स आ चुके हैं, क्लोथ्स वाला मैटर क्लोज हो चुका है। अब जब हम बात करेंगे कॉस्मेटिक की, तो कॉस्मेटिक बी नहीं लेगा और शूज भी नहीं लेगा। अब बी के लिए क्या क्या ऑप्शन बचा, कॉस्मेटिक ले नहीं सकता, शूज ले नहीं सकता, क्लोथ्स वाला अब इसके पास ऑप्शन बचा नहीं है। तो बी के पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या, क्रॉकरी, कि बी यहां पर क्या परचेज करेगा, क्रॉकरी परचेज करेगा, ठीक। अब अगर बी ने क्रॉकरी ले लिया तो ए और एफ सेम प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो ध्यान दो ए और एफ क्लोथ्स ले नहीं सकते, कॉस्मेटिक ले नहीं सकते, क्रॉकरी ले नहीं सकते, तो ए और एफ क्या लेंगे, शूज लेंगे, क्योंकि दो से ज्यादा व्यक्ति एक ही प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते। अब हमारे पास बचा ई, तो ई क्या क्या नहीं ले सकता, शूज नहीं ले सकता, क्लोथ्स नहीं ले सकता, और ई आपका क्रॉकरी भी नहीं लेगा, तो बचा क्या ई के पास ऑप्शन, कॉस्मेटिक का, ठीक। तो कौन सा व्यक्ति किस दिन कौन सा प्रोडक्ट खरीदता है, इसका अरेंजमेंट यहां पर हमारे पास बन करके तैयार है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूछे गए प्रश्नों की। तो पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग बाय शूज, इनमें से जूते कौन खरीदता है, तो ए और एफ दोनों ही क्या करेंगे, जूते खरीदेंगे। तो ऑप्शन 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 5, 1 और 3, ऑप्शन नंबर 5 जो होगा वो बनेगा राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। फटाफट से अगला प्रश्न, तो ये आप सीक्वेंस देख सकते हैं, ए और एफ क्या करते हैं, शूज खरीदते हैं, फिर उसके बाद ई कॉस्मेटिक खरीदेगा, डी क्लोथ्स खरीदेगा, एफ शूज खरीदेगा, बी क्रॉकरी, सी कॉस्मेटिक और जी आपका खरीदेगा क्लोथ्स, जैसा कि सीक्वेंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस बाय जस्ट आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के जस्ट बाद यानी कि सैटरडे को, तो सैटरडे को बाइंग करता है यहाँ पर कौन, सी। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पर्संस गो फॉर शॉपिंग बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कितने लोग शॉपिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लोग ए और बी के बीच, 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पर ए और जी के बीच में शॉपिंग पर जाते हैं, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन, विच प्रोडक्ट इज बॉट बाय एफ, एफ के द्वारा क्या खरीदा गया, तो एफ के द्वारा भाई खरीदा गया शूज। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, लास्ट से जाएंगे, डी गोज जस्ट आफ्टर एफ, डी जो है वो एफ के जस्ट बाद गया है, गलत है। और आपसे पूछा नॉट ट्रू, फिर बोला 2 पर्सन्स गो बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 2 व्यक्ति जाते हैं, तो ये अगर सही हो गया तो निश्चित रूप से यही क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ये क्या है, गलत है। ऑल आर ट्रू का ये ऑप्शन दिया था यहाँ पर, तो जब एक गलत हो गया तो ऑल आर फॉल्स का ऑप्शन तो दिया नहीं था, तो यही क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा डी गोज जस्ट आफ्टर एफ, ये क्या है, गलत है। डी एफ से जस्ट पहले जा रहा है, जस्ट आफ्टर नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर रिवर्स कर देते हम, एफ गोज जस्ट आफ्टर डी, तब ये बात क्या हो जाती, सही हो जाती। फिलहाल हम बात करेंगे आज के सेशन की, तो आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन,
हम लोग आगे के जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही आपके अमेजिंग और इंटरेस्टिंग डेटा पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आगे मिलते रहेंगे। बने रहें टीम कंपटीशन कमेटी के साथ। और क्षमा चाहूंगा कि कुछ दिनों से आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही थी, थोड़ी समस्याओं के कारण, व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा था। तो आगे मेरा ये प्रयास होगा कि आप सभी विद्यार्थियों तक निरंतर रूप से वीडियोस को पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ जो डेटा है यानी कि उन पर्टिकुलर डेटा पर बेस्ड जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अरेंजमेंट पूछा जाता है, तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप यहां पर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन और साथ ही साथ पॉसिबिलिटीज को कैसे आपको ड्रॉ करना है और दी गई इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लिखना है अलग अलग दिए गए सेंटेंसेस के माध्यम से, इसको भी आप जानते हुए चले, सीखते हुए चले। और किसी भी प्रकार की समस्या, दुविधा या डाउट के सिचुएशन में आप हमारे साथ कनेक्ट टू टीचर या रीजनिंग बाय धीरज सर टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक और टेलीग्राम ग्रुप है कोको बैंक एसएससी रेलवे के नाम से, वहां पर भी आप हमसे जुड़ करके अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कंपटीशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।